इंग्लिश क्लास 12 चैप्टर नंबर 8 जो है आज अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे थे भैया आप कब चैप्टर नंबर 8 पढ़ाने वाले हैं प्रो सेक्शन का। देखो जी एग्जाम में समय बहुत कम है, हम इस चैप्टर को इस तरीके से अभी शॉर्ट में पढ़ा देते हैं ताकि आपका हर सवाल बन जाए, है ना। चलो अच्छे से शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को समझते हैं। सबसे पहले देखो, है ना, अपना ये जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 7 तक हम बढ़िया से पढ़ाए हुए हैं। चैप्टर नंबर 8 है आप सबका हाउ फ्री इज द प्रेस, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, अब हाउ फ्री इज द प्रेस का मतलब क्या है, प्रेस कितना स्वतंत्र है। यहाँ पे प्रेस कहने का मतलब क्या हुआ, प्रेस हम लोग किसको बोल रहे हैं, वही न्यूज़पेपर को, है ना, वही न्यूज़पेपर को, ठीक है, मीडिया वाले को, है ना, इस सब को बोलते हैं हम लोग प्रेस। प्रेस कितना स्वतंत्र है, अपना ये चैप्टर का नाम है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया इसको लिखे कौन है, ये सबसे पहले अगर आपसे ये पूछा जाए ये है क्या, तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, ये एक एस्से है। क्या है, एक एस्से है, यानी एक निबंध है, ठीक है, एक निबंध है। इसको लिखने वाले कौन है, तो भैया डोरोथी एल सेयर्सी, ठीक है, डोरोथी एल सेयर्सी इस चैप्टर को लिखे हैं, इस एस्से को लिखे हैं। अगर बात करेंगे, आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि भैया इनका जन्म कब हुआ, है ना। एक सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, एक पूछा जा सकता है कि इनका निधन कब हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे इनका जन्म 1893 में यूनाइटेड किंगडम में होता है और डाइड ये करते हैं 1957 में यूनाइटेड किंगडम में ही, ठीक है। तो यानी ये कहां से थे, ये एक भाई, ये एक बोल सकते हैं ये एक ब्रिटिश थे, है ना, ब्रिटिश थे, ठीक है, ब्रिटिश पोइटेस थे, है ना, एक ब्रिटिश कवित्री थे, यानी इंग्लैंड से ये बिलोंग करते थे, ठीक है। अब चलो इंग्लिश पोइट थे, ये पोइटेस थे। अब चलते हैं इस चैप्टर में क्या बात की है, ये इसमें बात की है प्रेस के बारे में, न्यूज़पेपर के बारे में। आप सोचो नॉर्मली एक न्यूज़पेपर जो होता है, ठीक है, एक न्यूज़पेपर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, न्यूज़पेपर का कॉस्ट कितना पड़ता होगा, मतलब एक बोल लो तो एक कॉस्ट कितना लगता होगा, प्रिंट वगैरह सब कुछ करने में आप तक जो पहुंचता है उसमें कितना रुपया कॉस्ट लगता होगा। तो आप बोलोगे भैया लगभग में 10 रुपया के आसपास पड़ता है। लेकिन वो सेल कितना में करता है, बेचता कितना में है, तो वो लगभग भैया बेचता तो 4 रुपया में आसपास है। तो ये बताओ 6 रुपया हर पेपर पे नुकसान करके वो क्यों बेचेगा, ठीक है। लगभग लॉस कितना का हुआ, लॉस होता है उसका कितना, हर पेपर बेचने पे लगभग मान लो 6 रुपया। तो ये 6 रुपया कहां से लाता है, तो ये 6 रुपया उसका लॉस नहीं होता है, वो क्या करता है, ये 6 रुपया कमा लेता है कहां से, वो कमा लेता है एडवर्टाइज से, है ना, एडवर्टाइज से, है ना, प्रचार करके, यानी उसमें जो आपको दिखता है प्रचार वगैरह, वहां से वो पैसा कमा लेता है ये, ठीक है। यानी वो कभी लॉस नहीं होता, इवन 6 रुपया नहीं, उस जगह पे 8-10 रुपया कमा लेता है, यानी हर न्यूज़पेपर पे उसको बेनिफिट भी हो जाता है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर ऐसे चलता है। यानी आप न्यूज़पेपर के बारे में एक चीज बता सकते हो कि कभी भी एडवर्टाइजर के खिलाफ वो लिखेगा नहीं, लिखेगा। अगर एडवर्टाइजर एडवर्टाइज देने से बंद कर दिया तो क्या होगा, न्यूज़पेपर बंद हो जाएगा, न्यूज़पेपर चलेगा नहीं, लॉस में चला जाएगा, तुरंत ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्या ये बाइस्ड है, क्या बोल सकते हैं, ये ईमानदारी तरीके से न्यूज दे सकता है, नहीं दे सकता है। अगर मान लो, अगर हम मान लो च्यवनप्राश, अगर हम बोल सकते हो अगर मेरा न्यूज़पेपर है और च्यवनप्राश उसमें मान लो क्या करता है, प्रचार देता है, लेकिन च्यवनप्राश मान लो बच्चों के लिए खराबी कर रहा है, तो क्या अगर मेरा न्यूज़पेपर है तो हम च्यवनप्राश के खिलाफ लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमको एडवर्टाइजमेंट देता है, हमको वो प्रचार के लिए पैसा देता है, ठीक है, नहीं तो हम लॉस में चले जाएंगे। इसलिए न्यूज़पेपर ईमानदार नहीं होता है, और जो जितना सस्ता न्यूज़पेपर होता है वो इतना बिका हुआ न्यूज़पेपर होता है। इस चैप्टर में डोरोथी एल सेयर्सी ये बतलाने की कोशिश किए हैं। एक डेमोक्रेटिक जो बोल सकते हैं, डेमोक्रेसी के लिए, लोकतंत्र के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना। हम लोग जब बात करते हैं क्या चीज के बारे में, जब हम लोग बात करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, किसके बारे में, है ना, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, तो हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भैया प्रेस पर जो है ना, प्रेस को स्वतंत्रता कौन नहीं दिया हुआ है, गवर्नमेंट जो है ना रेस्ट्रिक्ट करके रखता है, नहीं। गवर्नमेंट तो एक तरीके से देखो, है ना, जब वॉर होता है, जब युद्ध होता है, ठीक है, वॉर होता है, कभी इमरजेंसी कुछ होता है, ठीक है, कभी इमरजेंसी कुछ होता है ऐसा, है ना, कभी कोई इमरजेंसी होता है, ठीक है, इमरजेंसी ऐसा कुछ होता है, ठीक है।
इमरजेंसी ऐसा कुछ होता है, ठीक है, एक सेकेंड, इमरजेंसी ऐसा कुछ होता है तो उस स्थिति में क्या करता है प्रेस को, है ना, प्रेस को क्या किया जाता है, उस स्थिति में प्रेस को, है ना, रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, उस पे सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप लगा दिया जाता है, ठीक है, मतलब उस पे बोल सकते हो प्रेस पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है प्रेस पर? प्रतिबंध लगा दिया जाता है प्रेस पर। कब, किस समय पे? जब कभी देश में युद्ध चल रहा होता है उस समय, कभी इमरजेंसी के समय प्रेस पे क्या लगा दिया जाता है? सेंसरशिप लगा दिया जाता है, ठीक है, सेंसरशिप, ठीक है, सेंसरशिप लगा दिया जाता है। कब लगा दिया जाता है? तो भैया सेंसरशिप लगा दिया जाता है इमरजेंसी के समय, ठीक है, किस समय? इमरजेंसी के समय, ठीक है, लगा दिया जाता है सेंसरशिप, ताकि दुश्मन देश को अपना प्रेस वाला जानकारी ना दे सके, ठीक है, मतलब प्रेस न्यूज़पेपर पढ़ लेगा ना दुश्मन देश, ठीक है, प्रेस वाला जान जाएगा ना, तो उसमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, है ना, कि भैया जो चीज़ हम बोलेंगे बस उतना ही छापोगे, एक्स्ट्रा नहीं छाप सकते हो। फ्रीडम ऑफ प्रेस नॉर्मली हम लोग सोचते हैं गवर्नमेंट के थ्रू नहीं लगता है, नहीं, ये प्रेस के विद इन द प्रेस होता है, ठीक है, वो खुद से अपना आज़ादी छीन लेता है। कैसे? एडवर्टीजमेंट के बारे में सुन के। वो एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में कभी नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो एडवर्टाइजमेंट के खिलाफ कभी नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो लिखेगा तो भाई वो पैसा कहाँ से आएगा? हर न्यूज़पेपर पे लॉस हो जाएगा उसका, ठीक है। तो न्यूज़पेपर अपना आज़ादी खुद से छीन लेता है, नहीं तो ज़्यादा न्यूज़पेपर बिक नहीं सकता है, ज़्यादा सस्ता नहीं हो सकता, महंगा न्यूज़पेपर ज़्यादा लोग नहीं खरीद पाएंगे, ठीक है। तो ये सब के कारण क्या होता है, एक न्यूज़पेपर, है ना, अपना आज़ादी खुद से ही छिनवा लेता है, अपना आज़ादी वो खुद से छिनवा लेता है। अब नॉर्मली देखो आपके एग्जाम में सवाल कहाँ कहाँ से पूछ सकता है, ठीक है भैया, सवाल यहाँ से ये पूछा जा सकता है द्रौपदी एल शेरसी के बारे में। तो आप इनके बारे में याद रखना, ये एक तरीके से फर्स्ट लेडी मानी जाती है ना, फर्स्ट लेडी, ठीक है, जो ग्रेजुएट हुए थे, है ना, ग्रेजुएट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, है ना, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पहली महिला थे जो वहां से ग्रेजुएट हुए थे, ठीक है, ये आप याद रखना, ठीक है, इनके बारे में ये चर्चा किया गया है। अब यहां पे बताते हैं जो बोल सकते हैं दो फैक्टर्स है जो कि क्या करता है न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पॉलिसी। एडिटोरियल पॉलिसी क्या होता है भैया? संपादकीय नीति, ठीक है, मतलब जो न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पॉलिसी होता है, ठीक है, कहने का मतलब जो एडिटोरियल पॉलिसी है ना, एडिटोरियल पॉलिसी यानी जो संपादकीय नीति होता है, यानी क्या क्या लिखना है, ये नॉर्मली टू फैक्टर्स होते हैं, दो फैक्टर्स, ठीक है, दो फैक्टर्स जो कंट्रोल करते हैं। सबसे पहला कौन सा? सबसे पहला इसमें होता है ना, एडवर्टाइजर, ठीक है, ये कंट्रोल करता है। दूसरा ऑनर ऑफ द प्रेस, ठीक है, ऑनर ऑफ द प्रेस, उस प्रेस के मालिक। ये दो लोग जो है एडिटोरियल पॉलिसी यानी संपादकीय नीति, एक न्यूज़पेपर में क्या लिखना है इसको कंट्रोल करता है, ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजर के खिलाफ नहीं लिख सकता है, एडवर्टाइजर जो बोलेगा वही लिखेगा। उसके बाद ऑनर ऑफ द प्रेस, मालिक जो बोलेगा वही लिखेगा, मालिक के खिलाफ कभी नहीं बोल सकता है, ठीक है। अब अगर बात करोगे और क्या क्या इसमें बोला गया है, इसमें बोला गया है ना, कि कहां का प्रेस स्वतंत्र है, ठीक है, तो ये बोले हैं ब्रिटिश का जो प्रेस है वो सिंगुलरली फ्री है, ठीक है, ब्रिटिश का प्रेस जो है वो है ना, बोल सकते हैं फ्री है, ठीक है, ब्रिटिश प्रेस इज सिंगुलरली, है ना, फ्री। ब्रिटिश प्रेस जो है वो कुछ हद तक वो स्वतंत्र है, ठीक है, ये बोले हैं। सेंसरशिप भाई इमरजेंसी के समय लगाया जाता है, ये क्लियर है। अब बताओ कौन एंटागोनाइज रहता है, कौन केयरफुल रहता है, कौन भाई केयरफुल रहता है, एंटागोनाइज ना करे, मतलब उसके बारे में बुराई ना करे प्रेस, ठीक है, ये कौन सतर्क रहते हैं? जो लीडर्स होते हैं, नेता लोग बहुत डरते रहते हैं न्यूज़पेपर वालों से, ठीक है, कि भैया मेरे बारे में प्रेस कहीं कुछ गलत ना छाप दे, ठीक है, ये सब चीज़।
अगर आपसे पूछेगा भाई न्यूज़पेपर का चीफ सोर्स क्या है रेवेन्यू का, तो सबसे पहला वो क्या है, एडवर्टाइजमेंट है ना। एडवर्टाइजमेंट चीफ सोर्स है, मुख्य स्रोत है ना। एडवर्टाइजमेंट से मेन पैसा कमाता है, ठीक है। अब अगर बात करोगे तो एक चीज और बताया है, बिना फ्री प्रेस के, ठीक है। यहां पे लेखिका ये बोले हैं कि बिना फ्री प्रेस के, ठीक है, फ्री प्रेस अगर होगा तभी जाके हम लोग का फ्री पीपल हो सकता है, तभी जाके फ्री लोग हो सकते हैं, स्वतंत्र लोग हो सकते हैं, ठीक है। अब अगर बात करोगे और कुछ अगर इस चैप्टर में बात किया गया है, तो मेनली इस पूरे चैप्टर में ना यही मुख्य रूप से बात किया गया है, ठीक है। यही मेन रूप से बात किया गया है कि भैया द्रुति है ना, डोरोथी एल सेयर्स हैं, वो एक ब्रिटिश पोइटेस हैं। उनका जन्म है ना 1893 यूके में हुआ, डाइड ये के 1957 में, ठीक है। और ये फर्स्ट लेडी थी जो ग्रेजुएट हुए थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिलाओं में से एक थे, ठीक है। अब अगर बात करोगे, ये बात करते हैं हाउ फ्री इज द प्रेस एसे के बारे में, ठीक है। इसमें ये नॉर्मली चर्चा करते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, प्रेस कितना स्वतंत्र है, ठीक है। वो बोलते हैं ब्रिटिश के प्रेस तो थोड़ा बहुत स्वतंत्र भी है, बाकी लगभग प्रेस किसी ना किसी रूप से कंट्रोल किया जाता है, और ये कंट्रोल मेनली एडिटोरियल पॉलिसी को किया जाता है, मतलब संपादकीय नीति को कंट्रोल किया जाता है, न्यूज़पेपर में क्या लिखाना है। और दो फैक्टर है जो बहुत हद तक कंट्रोल करता है, पहला एडवर्टाइजर, दूसरा ऑनर ऑफ द न्यूज प्रेस, ठीक है। ये दो फैक्टर काफी हद तक कंट्रोल करता है, और एडवर्टाइजर ही है रेवेन्यू का चीफ सोर्स, मेन स्रोत होता है किसका, संपादकीय मतलब एक न्यूज़पेपर का। लेखिका बोले हैं अब कमीशन के है ना, अब वो कमीशन के अलावा और किसी चीज पे नहीं लिखेंगे लेख वगैरह। उसके साथ में है ना, वो बोले हैं इमरजेंसी के समय पे सेंसरशिप लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। वो बोले हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा तभी जाके फ्री पीपल हो सकते हैं, स्वतंत्र लोग हो सकते हैं, ये चर्चा किए हैं, ठीक है। और नॉर्मली ये पूरा चैप्टर में यही चर्चा है। अगर आप इतना समझ लिए तो हमें उम्मीद है कि आप लगभग हर सवाल को बना सकते हैं, ठीक है। लगभग हर सवाल को आप बना सकते हैं। और ये बोले हैं न्यूज जो होता है ना, वो समवॉट चेंज होता ही है, कुछ ना कुछ हद तक वो चेंज कर ही दिया जाता है, ठीक है। वो कुछ ना कुछ हद तक चेंज कर ही दिया जाता है, ठीक है। न्यूज़पेपर वाले होते हैं मिराकल मॉन्गरिंग करते हैं, मतलब नया नया मिराकल आविष्कार करते हैं न्यूज़ का। देखोगे नया नया न्यूज़ बना देगा, एक अलग ही न्यूज़ है ना। गावलिंग करते हैं भाई, बहुत हद तक क्या करते हैं, मतलब एक न्यूज़ को ना इधर उधर कर देते हैं, बिल्कुल तोड़ मरोड़ के पेश कर देते हैं, है ना, बहुत हद तक चेंज कर देते हैं। तो ये सब चीज़ों का चर्चा किया गया है, ठीक है, कि कोई भी स्वतंत्र नहीं है प्रेस वगैरह, ठीक है। कोई प्रेस स्वतंत्र नहीं है, सेंसरशिप लगा दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। स्टेट को यहाँ पे मतलब सर्वेंट ऑफ पीपल बोला गया है, ठीक है। नॉर्मली ये पूरा चैप्टर में यही चर्चा है, और हमें उम्मीद है आप इतना अगर कंप्लीट कर लिए तो आपका बहुत शॉर्ट में समझाए, और इससे आपका पूरा ये हाउ फ्री इज द प्रेस चैप्टर के सवाल बन जाएंगे, और चैप्टर आप मेनली समराइज वे में समझ चुके हो, ठीक है। तो चलो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आप इस चैप्टर के समरी वाला क्लास देख लेना, समरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देते हैं, उसको देख लेना, ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगी। धन्यवाद।